समय यात्रा ने लंबे समय से वैज्ञानिकों, लेखकों और सपनों देखने वालों की कल्पना को आकर्षित किया है। यह अवधारणा, जो कभी विज्ञान कथा के पन्नों तक सीमित थी, समय के स्वभाव के बारे में रोचक सवाल उठाती है। कल्पना कीजिए कि आप दूर भविष्य को देखने के लिए आगे कूद सकें या इतिहास के लंबे समय बीते हुए पलों को फिर से देख सकें। इस चर्चा में हम समय यात्रा के पीछे मूल विचारों को समझेंगे, इसकी वैज्ञानिक संभावनाओं, सैद्धांतिक ढांचों और सांस्कृतिक प्रभावों का अन्वेषण करेंगे। शुरुआत करने के लिए आइए समय यात्रा के पीछे विज्ञान में प्रवेश करें। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय एक स्थिर स्थिरांक नहीं है। यह गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर खींच सकता है और विकृत हो सकता है। उदाहरण के लिए, जितनी तेज कोई वस्तु गति करती है, उसके लिए समय धीमा चलता है तुलना में एक स्थिर पर्यवेक्षक के। इसका अर्थ है कि सैद्धांतिक रूप से यदि हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर सकते हैं, तो हम समय को एक अलग दर पर अनुभव कर सकते हैं। इस अवधारणा को समय विस्तार, टाइम डायलेशन कहा जाता है और इसे उच्च वेग पर चलने वाले कणों के प्रयोगों में और तेज गति से चलने वाले जेट पर सटीक परमाणु घड़ियों के साथ भी देखा गया है। इसके अलावा वर्म होल का विचार समय यात्रा के लिए एक और आकर्षक संभावना प्रदान करता है। वर्म होल सापेक्षता के कपड़े के माध्यम से काल्पनिक सुरंगें हैं, जो समय और स्थान के दूर दराज के बिंदुओं को जोड़ सकती हैं। यदि एक स्थिर वर्म होल बनाया और नियंत्रित किया जा सके, तो यह समय के विभिन्न क्षणों में यात्रा की अनुमति दे सकता है। हालांकि वर्म होल बनाने की व्यावहारिकताएं कठिन हैं और वर्तमान में वैज्ञानिकों के पास ऐसी ब्रह्मांडीय संरचनाओं को नियंत्रित करने का कोई व्यावहारिक तरीका नहीं है। ये सैद्धांतिक चर्चाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमारे समय की समझ की सीमाओं और संभावनाओं को उजागर करती है। विज्ञान के क्षेत्र से परे समय यात्रा ने लोकप्रिय संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों से लेकर डॉक्टर हू जैसी श्रृंखलाओं तक समय यात्रा एक शक्तिशाली कथा उपकरण के रूप में कार्य करती है। ये कहानियाँ अक्सर अतीत की घटनाओं को बदलने या भविष्य के परिणामों को देखने से जुड़े नैतिक और नैतिक दुविधाओं का पता लगाती हैं। ये दर्शकों को समय में हस्तक्षेप करने के परिणामों और भाग्य की प्रकृति पर विचार करने की चुनौती देती है। ऐसी कथाएं हमारी कल्पना को जागरूक करती है, हमें प्रेरित करती है कि हम सोचें कि हमारे आज के कार्य अस्तित्व के काल्पनिक ताने बाने को कैसे आकार देते हैं।